जंगल में बादल जोर से गरज रहे थे और तेज हवाएं चल रही थी। सभी पक्षी डरे सहमे अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। तेज हवा के झोंके से तोते का घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। चीकू तोता बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी और बेटे की जान बचाता है। चीकू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? मौसम बहुत खराब है, किसी समय भी बारिश हो सकती है। मुझे अपने छोटे मुन्ने की बहुत चिंता हो रही है। चिंकी, चिंता नहीं करो, मुन्ने को साथ लो, हम चिड़िया के पास जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगी। तोता अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से उड़ता है। वो अभी रास्ते में ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बबलू और मीना, बर्तन यहाँ रखो, पानी यहाँ से भी टपक रहा है। बच्चों, मुझे लगता है हमारा घर ऐसी तेज तूफानी बारिश और हवाएं सहन नहीं कर पाएगा। चिड़िया ने इतना कहा ही था कि उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। बच्चों निकलो, जल्दी बाहर निकलो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को बाहर लेकर आती है। तभी उनका घर एक तेज हवा के झोंके से दूर उड़ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी ठंड लग रही है। बच्चों, ऐसी बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? तभी चीकू तोता अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, लगता है तुम्हारा घर भी हमारे घर की तरह टूट गया है। हाँ तोते भैया, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी थी, लेकिन अचानक ये बारिश शुरू हो गई। चिड़िया बहन, ऐसी बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ चिंकी बहन, चलो हम कौवों के पास चलते हैं। मैंने हमेशा उनकी मदद की है। अगर आज हम पर मुश्किल आई है तो वो भी हमारी मदद करेंगे। ऐसा कहते हुए वो सब कौवों के घर की ओर चले जाते हैं। वो कौवे अपने घर में आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उनका घर बड़ा भी था और मजबूत भी। अरे अरे, ये क्या, बिना पूछे हमारे घर में अंदर कैसे चले आए? बिजली बहन, आज मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा घर टूट गया है और तोते भैया का घर भी टूट गया है। हम सब बेघर हैं। हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं चिड़िया, ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। पहले ही मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं इस घर में। अब मैं किसी और पक्षी को अपने घर में रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या मालूम, आज तुम सीधा घर के अंदर चली आई और कल को हमारे घर पर कब्जा कर लो। कोमल चिड़िया और तोता चुप रहते हैं और वो वहाँ से अपने परिवार को लेकर चले जाते हैं। वो सब एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जंगल में बारिश से ठंड और भी बढ़ गई थी। ऐसे ठंडे मौसम में बिना घोंसले के रहना बहुत मुश्किल था। चिड़िया बहन, कबूतर के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ तोते भैया, जल्दी चलो, वरना हमारे बच्चे ठंड से बीमार हो जाएंगे। फिर कोमल चिड़िया और तोता अपने परिवार के साथ वहाँ से उड़ते हैं। कबूतर भी अपने घर में डरा सहमा अकेला बैठा था। चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो। कबूतर चिड़िया की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आता है। कबूतर भैया, हम सबको आज की रात अपने घर में रह लेने दो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर भी इतना मजबूत नहीं है कि ये हम सबका बोझ उठा पाए। इसलिए तीनों छोटे बच्चे मेरे घर के अंदर बैठ जाएं और मेरे पास छाता है, हम लेकर वो बाहर टाल पर ही बैठ जाएंगे। कबूतर ऐसा कहते हुए छाता ले आता है। बच्चों, आप जाकर अंदर बैठ जाओ, मेरा घोंसला गर्म है। अगर आप तीनों ऐसे बारिश में भीगते रहे तो बीमार हो जाओगे। कोमल चिड़िया, तोता, तोती और कबूतर बाहर छाते के नीचे बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, आप मेरे पड़ोसी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। मुझे अफसोस है उन कौवों पर। कई सालों तक मैंने उनका ख्याल रखा है। अगर आज हम पर मुश्किल समय आया है तो उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। चिड़िया बहन, वक्त गुजर जाता है, हालात बदल जाते हैं। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सभी पक्षी रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी और हवा भी नहीं थी। मुश्किल समय गुजर गया, लेकिन हमें आने वाले समय के लिए कोई मजबूत घर बनाना होगा।
एक ऐसा घर जिसमें हम बारिश और तूफान से भी बचे रहे। फिर वो सभी पक्षी मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। तोता और उसकी पत्नी जंगल में अपनी तेज चोंच से टहनियाँ काटते हैं। चिड़िया नरम नरम घास ढूंढती है और कबूतर घर बनाने का काम शुरू करता है। बच्चे भी उनके साथ काम करवा रहे थे। वो सभी पक्षी मिलकर काम कर रहे थे। 2 दिनों में ही वो सब पक्षी अपने लिए एक बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बना लेते हैं। एक दिन कौवे भोजन की खोज में बाहर जाते हैं। तभी एक लकड़हारा पक्षी आता है और उनका बड़ा पेड़ काट कर ले जाता है। जब कौवे शाम को वापस आते हैं तो जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ ना तो घर था और ना ही पेड़। बादल जी, बारिश बहुत तेज है और मेरे बच्चों को बारिश में रहने की आदत नहीं है। ऐसी बारिश में भीगते रहे तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हाँ बिजली, चलो देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। ऐसा कहते हुए कौवा कौवी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ते हैं। वो चिड़िया के बनाए हुए घर के पास पहुँच जाते हैं। बिजली और बादल खिड़की से देख। तुम भी उनकी तरह सुंदर हो जाओगी। कल जब वो पहाड़ी पर जाएंगी तो हम कौवे मिलकर उन्हें पकड़ लेंगे। ओहो हो। लेकिन बादल, मेरा जादुई पानी तैयार रखना, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। और रहा सवाल उन बहुओं का, मुझे उनकी क्या परवाह, मुझे तो अपनी जवानी और ताकत चाहिए। दरवाजे के बाहर खड़ी पिंकी चिड़िया ये सब सुन लेती है। वो चुप कर जाती है। उसे तो अपनी माँ से डर लगने लगा था। अगले दिन कोमल चिड़िया और रानी चिड़िया सफर पर निकलती हैं। रानी ने अपने साथ जहरीले कांटे छुपा लिए थे। जब वो दोनों पहाड़ी के करीब पहुंचती हैं, तो अचानक बिजली कौवी कोमल चिड़िया पर हमला कर देती है। कोमल और रानी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या मतलब तुम्हारा बिजली? क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? बादल जी, ये तो अपनी सास की बातों में आकर अंधी हो चुकी है। इसे क्या मालूम, ये दोनों अब हमारे जादू का हिस्सा बनेगी। ये सब बातें सुनकर रानी खौफ से चीखती है। रानी दीदी, ये कौवे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं आपको ये सब सच बताती तो आप कभी मेरी बातों पर विश्वास न करती। इसीलिए मुझे सब पता था कि इन्होंने हमारे लिए यहाँ जाल बिछाया है। अच्छा, तू बहुत चालाक बनती है चिड़िया, अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहते ही बादल कौवा चिड़िया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चिड़िया के सारे पक्षी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो कौवों पर हमला कर देते हैं और वो उन कौवों को चूंचे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। रानी जो कांटे लाई थी वो भी उन कौवों को मारती है। रानी रोते हुए कोमल चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो कोमल, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। भाभी, हमारी सास ही हमें मारना चाहती है। हमें मिलकर इस जुल्म को रोकना होगा। कोमल चिड़िया और रानी चिड़िया जब वापस महल पहुंचती हैं, तो मल्लिका अपने महल में जश्न मना रही थी। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ कैसे आ गई तुम दोनों? लाओ, कहाँ है मेरा सितारा? कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों के सामने उस डायरी को रख देती है, जहाँ चीकू तोता उस डायरी को पढ़कर सुनाता है और पूरे जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। माँ जी, आपने अपनी बहुओं के खून से अपनी जवानी खरीदने की कोशिश की। जो आपने अपनी मंचली बहू के साथ किया वो हम अपने साथ नहीं होने देंगे। तभी पिंकी चिड़िया भी कहती है, हाँ माँ, मैं भी आपसे डर गई थी। मैंने आपकी और कौवों की बातें सुन ली थी। आपने हम सबको धोखा दिया।